अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं दारा दानी से आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई वीडियो, जिस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इमोशंस के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इमोशन इज़ अ रिएक्शन कंसिस्टिंग ऑफ सब्जेक्टिव कॉग्निटिव स्टेट, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन एंड एक्सप्रेसिव बिहेवियर। यहाँ पे क्या बता रहा है, इमोशंस क्या है, एक कॉग्निटिव स्टेट है, ठीक है, सब्जेक्टिव कॉग्निटिव स्टेट है। अब कॉग्निटिव क्या हो गया, हमारा परसेप्शन हो गया, टेंशन हो गया, थिंकिंग हो गया, ठीक है, हमारी अवेयरनेस एक तरीके से हो गई। ओके, और फिजिकल लॉजिकल रिएक्शन क्या हो गया, हमारा बॉडी मतलब बॉडी चेंजेस हो गए एक तरीके से, ठीक, हार्ट रेट का होना, स्वेटिंग होगा ना, शिवरिंग वगैरह। और एक्सप्रेसिव बिहेवियर क्या हो गया कि अपने मतलब इमोशंस को बताना, निखारना, उभारना, ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। तो दे इन्वॉल्व 3 मेजर कंपोनेंट्स, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, सब्जेक्टिव कॉग्निटिव एंड एक्सप्रेसिव बिहेवियर। अब मैं इन तीनों का आपको एग्जांपल भी दूंगी और बताऊंगी भी क्या है। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या हो गया, ठीक है, ये 3 मेजर कंपोनेंट्स बता रही हूँ मैं आपको। फिजियोलॉजिकल चेंजेस वो है कि हमारी बॉडी का शिफ्ट होना, ठीक है, किसी भी चीज़ में, जैसे कि हार्ट रेट होना, हार्ट बीट का बढ़ना, ठीक है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, स्वेटिंग होना, शिवरिंग होना, क्या होगा, हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होगा। ओके, और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको एग्जाम्पल इसका दूँ, तो अगर आपके सामने कोई भी कुत्ता जैसे अचानक से भौंकने लग जाए, आप जा रहे हो, ठीक है, वो भौंकने लग जाए, तो आपका क्या होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ने लग जाएगा, आप स्वेट भी कर सकते हो, ठीक है, और आपकी आंखें बड़ी बड़ी भी हो जाती हैं। कभी कभार हम ऐसा नहीं होता कि एकदम चौंक जाते हैं, वैसी वाली सिचुएशन, ठीक है। तो ये हमारी फिजिकल चेंजेस होंगी। हमारी फीलिंग क्या होगी, मतलब फियर वाली होगी। ओके, सब्जेक्टिव कॉग्निटिव स्टेट्स क्या होगा, ये क्या होता है ना कि हमारे इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। कॉग्निटिव के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि परसेप्शन हो गया, थिंकिंग हो गया, टेंशन हो गया, मोटिवेशंस हो गया, ठीक है, इन सब को हमारे क्या करता है, इमोशन इन्फ्लुएंस्ड करता है, ठीक है। अगर हमारे पास देखिए बिहेवियर, एक्सप्रेसिव बिहेवियर अगर हमारे अंदर होगा तो वो कॉग्निटिव को भी इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक। जैसे कि अगर एग्जांपल के साथ मैं समझाऊँ कि अगर आप मतलब इफ़ वी आर हैप्पी, सो वी सी आर सिचुएशन इन हेल्दी वे, इन नाइस वे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अगर हम खुश हैं अंदर से, ठीक है, चाहे भले कितनी बुरी सिचुएशन हो रही हो, तो हम क्या देखेंगे अपने आसपास, मतलब अच्छा ही है सब कुछ, ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अगर हम दुखी हैं और हमारे सामने चाहे आप कुछ भी कर दो, ठीक है, तो हम क्या होंगे, सिचुएशन को उस तरीके से मतलब हैप्पीली हम इन्जॉय नहीं करेंगे, मतलब अपनी ही फीलिंग्स में डूबी रहेंगे। ये हो गया। ओके, ये एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं जो भी आपको बता रही हूँ, और आप नोट भी कर सकते हैं। और एक्सप्रेसिव बिहेवियर क्या हो गया, वो आउटवर्ड होता है, ठीक है, आउटवर्ड साइंड होता है हमारे इंटरनल रिएक्शन से। देखिए इंटरनल रिएक्शन क्या होगा, अगर फिजिकल चेंजेस होंगे, ठीक है, तो वो आउटवर्ड भी दिखेगा, है ना, दिखेगा ना कि यार आपकी आंखें बड़ी हो रही हैं, आपकी हार्ट बीट तेज़ चल रही है, तो कभी कभार क्या होता है ना, दिल की धड़कनें भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है, तो दूसरों को भी सुनाई आने लग जाती हैं, ठीक है, वो सब हो गया। और अगर आपका कॉग्निटिव होगा, ठीक है, अगर आप सैड हो, हैप्पी हो, तो वो भी दिखेगा ही ना, वो एक्सप्रेसिव बिहेवियर हो गया, ठीक। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो इफ़ यू आर एंग्री, इन अ हाईली चांसेस यू विल बी टॉक बैडली। ये बेस्ट एग्जांपल है मेरे ख्याल से, कि अगर आप दुखी हो, ठीक है, अगर आप बहुत गुस्से में भी हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या बोल रहे हो, आपको लगेगा कि आप सही बोल रहे हो, क्योंकि आप उस सिचुएशन में, आप उस गुस्से की सिचुएशन में हो, लेकिन सामने वाला तो नॉर्मल है, उसको तो बुरा लग सकता है ना, ठीक है। और ये भी उल्टा भी हो सकता है, जैसे आप हैप्पी हो, तो मतलब आप हाईली चांसेस है कि आप बहुत प्यार से बात करो अपनी मम्मा से, ठीक है, अगर आप वो रूठी हुई हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने इन तीनों के बारे में डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं। इमोशन इज एसोसिएट विद मूड, टेम्परेचर, पर्सनैलिटी, डिस्पोजिशन एंड मोटिवेशन। इमोशन क्या है, किससे एसोसिएट करता है, हमारे मूड से भी करता है, टेम्परेचर से करता है, पर्सनैलिटी से, डिस्पोजिशन होगी हमारे नेचर से, है ना, एंड मोटिवेशन से। इमोशन कैन बी कंसिडर्ड एज थॉट दैट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई. For instance, when you feel something, it must be that you are thinking about something unconsciously. देखिए इमोशन क्या है, इमोशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है, ठीक है, उसको हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अपने एंगर को, ठीक है, हैप्पीनेस को, लव को, इन सब को हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर, मतलब मेजर नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई तो कर सकते, मेजर नहीं कर, लेकिन कुछ थॉट हमारे ऐसे होते हैं, इमोशंस के, हमारे अंदर जो थॉट्स बनते हैं इमोशंस के ज़रिए, ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पर फॉर इंस्टेंट मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अगर मतलब कभी कभार क्या होता है ना कि हमारे माइंड में कोई भी अनकॉन्शियस चीज़ें चलने लग जाती है। जैसे मैं अगर वीडियो बना रही हूँ, तो कभी कभार क्या होता है कि सब लोग नीचे नाश्ता कर रहे होंगे, या सब लोग नीचे खाना खा रहे होंगे, अल्लाह मेरे को भी खाने ये सब, तो क्या होती है, अनकॉन्शियसली है, इसको हम ना वो नहीं दे पाते, एक लेबल नहीं दे पाते, ठीक है। लेबल मतलब होता है कि कोई
बता नहीं पाते कि कौन सी मतलब ये चीज़ है हमारे, मतलब कौन सी फीलिंग है, ठीक है, एंगर वाली है, गुस्से वाली है, या फिर फियर वाली है, कौन सी है, ये हम कभी कभार उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, यही बता रहा है। वी कैन फील दैम इन आवर बॉडी, टिंगल्स, हॉट स्पॉट, सेंसेशन इन इज एंड मस्कुलर टेंशन, ठीक है, हम इनको कहाँ फील कर सकते हैं, अपने बॉडीज़ में, ठीक है। टिंगल्स मतलब हो गया हमारा भावना, जैसे कि कोई भी भावना ऐसी प्रकट होना, मतलब आना, फीलिंग्स, ठीक है। हॉट स्पॉट हो गया, और मस्कुलर टेंशन हो गई, इन सब में हम इनको फील कर सकते हैं। इमोशन इन्वॉल्व कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ठीक है, ये हमारी अवेयरनेस में आता है इमोशन, बट द फिजिकल सेंसेशन इज़ व्हाट मेक दैम रियली डिफरेंट। अब देखिए हमारा क्या होता है ना कि इमोशंस को हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट में देख सकते हैं, जो भी हमें फील हो रहा है, ठीक है, अवेयर हो रहे हैं, लेकिन फिजिकल चेंजेस, फिजिकल सेंसेशन जो होता है, जो मैंने आपको बताया हॉट स्पॉट, ये बिल्कुल ही एकदम डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है, क्या कर देते हैं, एकदम डिफरेंट कर देते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, देन इफ़ यू आर फ्लोटिंग कैन बी अ वेरी प्लेजेंट सेंसेशन, ठीक है, अगर आप तैर रहे हो, ठीक है, या फिर आप मतलब नदी में ही हो, अगर फिर मतलब महसूस करिएगा आप नदी में ऐसे, तो वो क्या होगा, आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, लेकिन आपको कैसे, मतलब किस चीज़ से महसूस हो रहा है, आपकी फिजिकल सेंसेशन से, ठीक है, पानी आपको टच हुआ, ठीक है, आप नीचे, आप पूरे पैर में आपको टच हुआ, तो आपको उस टच से ही इमोशंस क्रिएट हुआ, ठीक है, तो वो फिजिकल सेंसेशन हमारा कभी कभार अलग बना देता है हमारी सिचुएशन को, ठीक है। सेंसेशन, मैं अगर आपको एक और बताऊं, तो सेंसेशन इज़ योर एबिलिटी टू फील थिंग्स फिजिकली, स्पेशली थ्रू योर सेंस ऑफ टच, ठीक है। सेंसेशन क्या है, आपकी जो एबिलिटी है उसको मतलब फिजिकली एकदम महसूस कराना, स्पेशली आपको मतलब सेंस जो भी होता है आपका, टच करके, ठीक है, आपको टच करके आपको महसूस कराना। पानी क्या हो रहा है, पानी में टच हो रहा है, तभी तो हमें महसूस हो रहा है कि हम पानी में है ना, अगर टच ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा। तो यही होता है कि कभी कभार हमारी जो फिजिकल जो इमोशंस, फिजिकल सेंसेशन होती है, सॉरी, ठीक है, फिजिकल सेंसेशन क्या होती है, कभी कभार हमारी जो वो होती है क्रिएटिव, मतलब आसपास का जो एरिया होता है उसको मतलब अलग ही कर देती है, इमोशंस को अलग ही कर देती है, ओके। चलो यहाँ पर देखते हैं, इमोशन हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन टर्म इन मोरो एंड दैट मीन्स स्टेट अप स्टेट। देखिए इमोरो मतलब क्या होगा, जज्बात, ठीक है, और स्टेट अप मतलब होगा उभारना। तो हमारे जज्बात, इमोशन क्या है, हमारे जज्बात को ही तो उभारना है ना, हमारे जज्बात को ही तो बताना है। तो वही गए यहाँ पर कि इमोशन कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये आप याद रखिएगा, लैटिन से, ठीक है। इमोरो का मतलब होता है जज्बाती, खोल कर भी लिख सकते हो, और उसका भी मतलब क्या होता है, सॉरी, ये टर्म है जज्बाती, ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, उभारना, स्टेट अप करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे कि हमने मोटिवेशन में पढ़ा था, बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी, जो कि मतलब रिसर्चर्स ने दी थी या फिर थिंकर्स ने दी थी, वो भी इसमें भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फिस्ट एंड रोजनबर्ग ने दिया था, डेफिनेशन दी थी, द इमोशन एज ब्रीफ एक्वेट चेंजेस in conscious experience and physiological that occur in response to a personally meaningful situation। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि हमारी जो इमोशन है वो ऐसा ब्रीफ और ऐसा डिफ़िकल्ट चेंज है जो हमारे कॉन्शियसनेस में, एक्सपीरियंस में होता है, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल एक्सपीरियंस में होता है, जो हमें कहाँ रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, कहाँ रिस्पॉन्स करता है, हमारी पर्सनल मीनिंगफुल सिचुएशंस में, ठीक है। देखिए यहाँ पर इन्होंने यही बताया है कि जो हमारे इमोशन है वो एक ब्रीफ टर्म है, ठीक है, ब्रीफ टर्म है, और वो ऐसा डिफ़िकल्ट और डिफरेंट चेंज है, ठीक है। डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट चेंज क्यों कहा गया है, क्योंकि इमोशन बहुत बार बार चेंज होते रहते हैं, ठीक है, और वो कभी कभार बहुत डिफरेंट होते हैं और कभी कभार समझना मुश्किल होता है, इसलिए वो डिफ़िकल्ट भी होते हैं, ठीक है। ऐसा चेंज है जो कि हमारे कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस पे होता है, जो कि हम बहुत ही ध्यान से एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमारे फिजिकल चीज़ों में भी हो रहा होता है, और वो हमारा अक्योर करके कहाँ रिस्पॉन्स करता है, हमारी पर्सनल मीनिंगफुल सिचुएशन में, ठीक है। जो भी हमारी जो सिचुएशन होती है उन सब में क्या करते होते हैं, ये सारी की ये दोनों चीज़ें हमारी रिस्पॉन्स कर रही होती हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही लिखना, इतना ही दिया हुआ है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हाँ, इमोशन एज अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ बॉडीली एंड मेंटली चेंजेस
that includes physiological arousal, feelings, cognitive process, visible expressions, including face and posture, and specific behavior reaction made in response to a situation perceived as personally significant. देखिए हमें बताया जा रहा है कि जो इमोशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, ठीक है, बॉडीली भी और मेंटली भी, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। और अगर आप सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो टीनेजर का होता है। वो ऐसी पीड़ा से गुजर रहे होते हैं, ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, ठीक है, अपने लाइफ का सबसे खतरनाक में स्टेज मतलब इसको बोला भी जाता है टीनेजर को, कि उनकी फीलिंग्स इतनी जल्दी चेंज हो रही होती है और फिजिकली भी इतनी जल्दी चेंज हो रही होती है कि वो समझ नहीं पाते कभी कभार, ठीक है, कभी कभार वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं, कभी कभार वो बहुत ज़्यादा प्यार कर देते हैं, कभी कभार वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, कभी कभार वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, ठीक है, उन सब। और आप अगर टीनेजर से मतलब टीनेजर नहीं है तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है, और नहीं भी है तो भी समझ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, और यही सारी चीज़ें हमारी कहाँ इंक्लूड होती हैं, कहाँ पर दिखती हैं, ठीक है, कहाँ पर होती हैं ये सारी चीज़ें हमारे फिजिकल अराउजल में होती हैं, ठीक है, वही मैंने बताया बॉडीली चेंजेस में होती हैं, ठीक है, फीलिंग्स में होती हैं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस में होती हैं, विजिबल एक्सप्रेशंस क्या हो गए, विजिबल एक्सप्रेशंस हो गए, ठीक है, जो कि हंसना बोलना, जैसे दिखता है स्माइल आप कर रहे हो तो आपके होठों पर जा रहे हैं, ठीक है, आपके दांत भी दिखते हैं, आपकी आँखें छोटी छोटी हो जाती हैं, तो यही है। और इंक्लूड क्या होता है फेस एंड पोस्चर में, ठीक है, आपका खड़े होने का स्टाइल वगैरह, और यही स्पेसिफिक बिहेवियर रिएक्शन होते हैं जो कि हमें कहाँ रिस्पॉन्स करते हैं, हमारी ऐसी सिचुएशन में रिस्पॉन्स करते हैं जो बहुत ही पर्सनली होती हैं, ठीक है, एक तरीके से आप पर्सनल सिग्निफिकेशन क्या हो गया, आपके गोल के लिए हो गया, ठीक है, आपके गोल के लिए ये क्या करती हैं सारी चीज़ें आपको मतलब रिस्पॉन्स करती है, ठीक। आपका मतलब ये देखो, पहले तो आप यही लिखना कि जो इमोशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बॉडीली भी और मेंटली भी, ठीक है, मेंटली चेंजेस के लिए, और जो कि हमारा कहाँ पर इंक्लूड होता है, कहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, फिजिकल में होती है, फिजिकल अराउजल में होती है, फीलिंग्स में होती है, कॉग्निटिव प्रोसेस में होती है, विजिबल एक्सप्रेशंस वगैरह में होती है, ठीक है, और हमारे स्पेसिफिक बिहेवियर में भी होती हैं जो कि हमारी कहाँ रिस्पॉन्स करती है, कहाँ मदद करती हैं हमारी पर्सनल सिग्निफिकेशंस में, ठीक है, हमारे गोल को अचीव करने के लिए एक तरीके से यही कहूँगी, ठीक है, किसी भी गोल को तैयार करने के लिए भी हो सकता है, किसी भी गोल के लिए तैयार होने के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पर हम तीसरा देख लेते हैं, फिजियोलॉजिकल स्टेट विद 4 कंपोनेंट्स। अब इन्होंने क्या दिया है, रोजनबर्ग और कैसले ने दिया है कि इमोशन एक 4 कंपोनेंट्स में इन्होंने बताया है। एक तो बताया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, कोई भी मतलब हम तो हमेशा गुजरते रहते हैं, ठीक है, ऐसी कोई भी एक्सपीरियंस चीज़ों से जो कि पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, ठीक है। दूसरा बताया है बॉडीली अराउजल मतलब चेंजेस हो जाना, ठीक है, चेंजेस आना बॉडी में वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, ओके। और यहाँ पे बताया है दूसरा कि द एक्टिवेशन ऑफ स्पेसिफिक मेंटल प्रोसेस एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन। हमें भी क्या बताया गया है कि आपके जो भी अंदर मेंटली स्पेसिफिक मेंटली प्रोसेस में एक्टिवेशन करना और इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ठीक है, और उसको कैरेक्टरिस्टिक ओवरवर्ड मतलब आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में उभारना, बताना, उसमें इंक्लूड करना, ठीक, यही बताया इन्होंने। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। फीलिंग दैट जनरली हैव बोथ फिजियोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव एलिमेंट्स एंड दैट इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। देखिए इमोशन क्या है, इमोशन एक ऐसी फीलिंग है, ऐसी जनरल फीलिंग है जो कि हमारी दोनों साइड को मतलब क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, फिजिकल को भी और कॉग्निटिव एलिमेंट्स को भी, जो कि नहीं सॉरी यहाँ पर बता रहे हैं कि फीलिंग हमारी एक ऐसी जनरल चीज़ है, मतलब ठीक है, एक थिंक है जो कि हमारी फिजियोलॉजिकल कॉग्निटिव एलिमेंट्स दोनों को प्रभावित करती है और हमारे बिहेवियर में इसको लाती है, ठीक है, इन्फ्लुएंस करती है, हमारे बिहेवियर को इन दोनों ही चीज़ों से इन्फ्लुएंस करती है। अब देख लेते हैं मिश्रा ने क्या कहा है। आई स्टेट ऑफ बीइंग मूव्ड, स्टेट अप of behaviorally aroused and experience emotional situation and which involves external internal physiological changes। अब देखिए मैं इसको ना आपको एग्जांपल से समझा पाऊँगी। अगर कोई व्यक्ति कोमा में है, ठीक है, या फिर उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो कहाँ पर है, मतलब उस पर ही लेटा हुआ वेंटिलेटर पर, तो मतलब बहुत दिनों के बाद जब उसको आप उससे बात करते हो तो क्या होता है, उसके मतलब आपकी कोई भी अच्छी बात सुनकर वो क्या करता है, स्माइल करता है। कोई अगर आप उससे थोड़ी शिकायत करो तो उसका क्या होता है, उसका मुंह बन जाता है, मतलब हल्का हल्का अगर आप उसे टच करते हो उसको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है, उसको कोई ऐसी चीज़ याद आती है, अपनी पिछली चीज़ें, ठीक है, तो क्या होता है उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, हंसना या फिर हल्का सा हाथ में सेंसेशन मतलब पैदा होती है, या फिर वो कुछ मतलब
बहुत बेचैन सा हो जाता है। तो वही ये बताना चाह रहे हैं कि जो इमोशन है वो एक तरीके से हमारे बिहेवियर को क्या करता है, अराउज करता है, बहुत ज़्यादा ही मतलब उभारता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मूव्ड स्टेट अप। ठीक है, आपको क्या होता है, हिलाना, ठीक है, स्टेट अप करना, उभारना, पर्सन बिहेवियर अराउज, ठीक है, आपके बिहेवियर को अराउज करना मतलब उभारना आपके बिहेवियर को। ठीक है, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हैं अपने इमोशनल सिचुएशंस में, जो कि कहाँ पर होती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी। एक्सटर्नल मतलब क्या हो सकती है कि आप वो स्माइल कर रहे हैं, है ना, आपकी कोई भी बात सुन के स्माइल कर रहा है वो व्यक्ति जो कि वेंटिलेटर पर है। ठीक है, जो मतलब कुछ कर तो नहीं पा रहा लेकिन सिर्फ हल्की हल्की उसकी चीज़ें मतलब हिल रही हैं। ठीक है, अपनी चीज़ों को कर रहा है। और इंटरनली क्या हो गया कि कुछ ऐसी चीज़ें याद आ जाना पिछली जो कि अच्छी नहीं थी। ठीक है, और हार्ट बीट का ज़्यादा तेज़ हो जाना, यही सारी, और सांस का ज़्यादा तेज़ हो जाना, यही सारी चीज़ें। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अब यहाँ पर देखिए इसकी समरी दे रखी है। वन ऑफ द की पॉइंट्स दैट कैन बी हाईलाइटेड इन द अबव डेफिनेशन आर दैट देयर इज़ अ चेंज। ठीक है, हमने जो भी जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उन सभी में बताया गया है, ऊपर जितनी भी डेफिनेशंस थी उसमें सभी बताया गया है कि वो किसी ना किसी चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस चेंज can be conscious experience or could be in terms of physiological arousal and even if cognitive process। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, कॉन्शियस एक्सपीरियंस हो सकते हैं, हमारे फिजिकल अराउजल हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, कॉग्निटिव प्रोसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, चेंजेस कैन ऑल्सो बी इन द विजिबल एक्सप्रेशन दैट इज़ डिस्प्ले ऑन द फेस और द पोस्चर ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक, द चेंजेस इज़ अ रिजल्ट ऑफ समथिंग सिचुएशन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल। अभी बताना चाह रहे हैं कि मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन, ठीक है, जो कि आप में चेंजेस लाए, यहाँ पे बताया ना, दिस चेंज इज़ अ रिजल्ट ऑफ सम सिचुएशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल। जो भी कोई भी ऐसी सिचुएशन बन जाना जो कि मतलब व्यक्ति के लिए अच्छी है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें हमारे क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। अब यहाँ फॉर एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर एक कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का, ठीक है, या फिर लड़की, ठीक है, कोई भी गोल्ड मेडल लेकर आते हैं तो उसके जो माँ बाप में क्या होगा, माँ बाप में मतलब क्या होगा यहाँ पे, पर्सनल सिग्निफिकेंट होगा, मतलब कि बच्चे ने जीता है, ठीक है, गोल उसने अचीव करा है, और लेकिन माँ बाप को भी क्या हो रहा है, खुशी हो रही है, खुशी के आंसू निकलते हैं, उनको भी विश्वास नहीं हो रहा है, उनको भी बहुत ही अच्छा भी लग रहा है, मतलब फीलिंग्स थोड़ी सी मतलब समझ में नहीं आ रही लेकिन खुशी की ही है एक तरीके से। ठीक, तो यही बताया जा रहा है। तो कॉग्निटिव प्रोसेस, यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, आप ये खुद से भी पढ़ लेंगे, समरी ही है एक तरीके से जो ऊपर हमने पढ़ा है। ठीक, अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ इमोशंस देख लेते हैं। बेसिक इमोशन, अब बेसिक इमोशन होते क्या है, जो अगर मैं आपसे पूछूं बेसिक इमोशन क्या होते हैं, हमारे इनबॉर्न से ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एंगर दे रखा है, डिस्कस दे रखा है, हैप्पीनेस, फियर, सैडनेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है, सरप्राइज़, ये सारी क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी बेसिक इमोशन में आती हैं। ठीक है, और जो कि हमारी इनबॉर्न से होती हैं, ठीक है, जन्मजात से होती हैं एक तरीके से मैं बोलूँ तो हिंदी में। ठीक, लेकिन और क्या है ना, ह्यूमन की जो ये सारे इमोशन हैं, ठीक है, ये जो एक्सपीरियंसेस है वो बहुत ही ब्रॉड रेंज में है। जो इमोशंस के जो एक्सपीरियंसेस है वो बहुत ही ब्रॉड रेंज में है। ठीक, और रिसर्चर्स कैन इमोशन हैव इंडिकेटेड दैट ऑल ह्यूमंस आर आउटकम ऑफ कॉम्बिनेशन सर्टेन बेसिक इमोशन। अब यहाँ पर हम आगे अगर देखें, जो भी हमारे इमोशंस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे आउटकम से आते हैं। ठीक है, आउटकम कॉम्बिनेशन से आते हैं, जो कि हमारे बेसिक इमोशन भी कहलाते हैं। अब हमारे अंदर कोई भी इमोशंस, जैसे कि बाहर के कोई भी इमोशंस है ना, तो हमारे कोई भी सिचुएशन ऐसी बनती है तो वो हमारे बेसिक इमोशन से ज़रूर रिलेट कर रही होंगी, यहीं पर ये बताना चाह रहा है। अब देखिए, चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज करी थी अपनी थ्योरी, तो इन्होंने अपनी थ्योरी में यही बताया था। मैं ऊपर समरी बता दे रही हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो ये यहीं पर बताना चाह रहे थे कि जो भी मतलब ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन व्यक्ति है, उसके जो भी एक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं मतलब एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। और अगर जैसे कि मैं बिहारी हूँ और अगर आप भी बिहारी हैं तो हम दोनों की थोड़ी बहुत थिंकिंग, हंसना, बोलना, गाना, बैठना, ये सब क्या होगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मैच हो रहा होगा, जो कि हमें एक दूसरे को क्या कराएगा, कंफर्टेबल। ठीक, यही बताना चाह रहे हैं अक्रॉस द कल्चर, यहाँ तक का बताया मैंने। ठीक है, हमारे सिमिलर फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। और अगर यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर इन्होंने दिया है कि अगर कोई भी विजुअल से मतलब अपनी विजुअलिटी से मतलब
नहीं देख सकता, ठीक है, अपनी विजिबल थिंग्स उसकी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, डिस्प्ले। तो फिर जो भी मतलब उसका भी हंसने का जो तरीका होगा, वो बोलने का तरीका होगा, और मतलब महसूस करने का तरीका होगा, रोने का तरीका होगा, वो भी सिमिलर ही होगा कहीं ना कहीं। तो ये बेसिक इमोशन ऐसी ही चीज़ है कि वो सब में सिमिलर है, कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी ही बैठती है, ठीक है। एक तो इन्होंने बताया कि एक कल्चर से प्रभावित होते हैं, ठीक है, कल्चर में एक दूसरे से मतलब क्या होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी सेम चीज़ें हो सकती हैं। और एक इन्होंने ये भी बताया कि अगर अंधा व्यक्ति भी है तो उसको भी कहीं ना कहीं सिमिलर हमारे जैसी ही हंसना, बोलना, गाना, बैठना, जो भी रोना, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सिमिलर हो रही होंगी, ठीक है। उन्होंने यही बताया, इन सब चीज़ों में यही था। अब आगे मैं थोड़ा आपको पढ़ के बता देती हूँ कि the proposition with regard to a basic emotion have been challenged as well as basic emotion are not simple। जो भी हमारे बेसिक इमोशन होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो डिफरेंट भी होते हैं, नहीं सॉरी कॉम्प्लेक्स होते हैं, चैलेंज्ड होते हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। वो सिंपल नहीं है, हम बोलते हैं कि सिंपल है फियर, एंगर, लेकिन ये सिंपल भी नहीं है। इनको कभी कभार हम लेबल भी नहीं कर पाते, नाम भी नहीं दे पाते, ठीक है। अब इन्होंने रोजिन ने एंड एल्बर्ट ने देखो 3 टाइप्स ऑफ डिस्कस करा था, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, साइटेड, ये सब सारी चीज़ें करी थी। देखते हैं, थॉट सर्टेन इमोशन मे बी एंड प्रैक्टिस ऑफ द कल्चर। देखिए आप सॉरी मैंने यहाँ पे नहीं पढ़ा। थॉट सर्टेन इमोशन में बी कंसिस्टिंग अक्रॉस कल्चर, देयर आर इमोशन दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नॉर्म्स कंसिस्टिंग अक्रॉस कल्चर। अब ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो थॉट होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं लगातार हमारे कल्चर से प्रभावित हो रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए ना, कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और कुछ कुछ हमारे जो इमोशंस होते हैं वो किससे भी होते हैं, नॉर्म से भी होते हैं, नॉर्म्स मतलब अफवाह से भी होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिसेस से भी होते हैं, और कल्चर से भी होते हैं। कहीं ना कहीं जो हम हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, हम सारे के सारे भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स हैं, तो हम कहीं ना कहीं तो अपनी जो भी संस्कृति है, जो भी हमारी इंडिया में मनाए जाते हैं त्यौहार, हम उनसे कहीं ना कहीं तो इन्फ्लुएंस्ड है ना। हम भी कभी कभार, हमें भी मन करता है हम बनाएं, ठीक है, हम उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो वही सब बताना चाह रहा है कि हम कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों, अपने ही कल्चर से और अपने ही प्रैक्टिस से प्रभावित होते हैं, ठीक, और यही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ, तो बेसिक इमोशन हैव बीन कंसीडर्ड इन बॉर्न, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि बेसिक इमोशन हमारे क्या होते हैं, इनबॉर्न होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं लर्निंग से, ठीक, और सोशल नॉर्म से भी, और प्रैक्टिसेस से भी, और जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक। हमारे बेसिक इमोशन क्या होते हैं, इनबॉर्न होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं लर्निंग से, जो भी हम आसपास सीख रहे होते हैं, अपने सोशल मीडिया से, या फिर अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, टीचर से, प्रोफेसर से, जो भी है, ठीक, और सोशल नॉर्म से भी, ठीक है, सोशल नॉर्म से ही जो भी अफवाहें होती हैं हमारे भारत के बारे में, या फिर हमारी किसी भी चीज़ के बारे में, इन्फ्लुएंस तो हो ही रहे होते हैं ना। देखिए, अगर हमारे माइंड में कोई बात गई तो हम उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, और प्रैक्टिसेस से, और जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है, कैन नॉट बी नल्डिफाइड। ओके, चलिए यहाँ पर आप देख लेते हैं। अब सेल्फ कॉन्शियस इमोशन क्या होगी, ये बेसिक इमोशन से काफ़ी आगे की स्टेज है, जब इंसान ये महसूस करने लग जाता है कि उसको मतलब टीचर डांटे नहीं। जैसे कि अगर आप क्लास में आप लेट पहुँचते हो तो आपको टीचर डांटती, तो आपको बुरा लगता है ना, आपको क्या लगता है, अशेम्ड लगता है। तो यही है कि खुद के बारे में कॉन्शियसनेस होना, ठीक है, अवेयर होना, कि हमें कोई डांटे नहीं, हमें सिर्फ कोई प्यार करे, हमारी तारीफ़ करे, ये सब वगैरह होता है ना, यही है, ठीक। सेल्फ कॉन्शियस इमोशन ऑन द अदर हैंड आर इमोशन दैट नेसेसरली रिक्वायर अ सेंस ऑफ सेल्फ एज वेल एज एन एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन वंस रिएक्शन। और हमारे जो एक्शन होते हैं वो दूसरों को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड वो बैठा हुआ है और सीट हमारे लिए लेकर बैठा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, हम भी उसके लिए अगली बार क्या करेंगे, हम भी जब हमें भी कभी मौका मिलेगा तो हम भी उसके लिए सीट घेर के रखेंगे। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से आप पर भी रिफ्लेक्ट हुआ, उसका जो एक्शन था आप पर भी रिफ्लेक्ट हुआ। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, आपके ग्रुप सर्कल अच्छा है, तो उनका रिएक्शन क्या होगा, उनका जो एक्शंस होंगे आप पर भी रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। आप भी इन्फ्लुएंस्ड होंगे कि आप भी अपना होमवर्क सारा करके लेकर आएँ, और आप भी अच्छे से अच्छा चीज़ आप अपने चीज़ में करें, ठीक है, उनके नज़रों में अच्छा होने के लिए वगैरह। These emotions are result of whether the expectation in terms of social norms and rules are not meet or not। अब यहाँ पर दे रखा है कि इमोशन एक ऐसा रिजल्ट है जो कि हमारे एक्सपेक्टेशंस पर है, ठीक है, सोशल नॉर्म पर है, और रूल्स पर है, जो कि मिलते हैं कि नहीं ये हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस हमारा क्या होना चाहिए, हमारे एक्सपेक्टेशन पर हम खरा उतरें। एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ कॉन्शियस इमोशन आर एम्बेरसमेंट, ठीक है, एम्बेरस्ड होता है ना, जब घर वाले लेट पहुँचते हैं, टीचर डांट दे सारी क्लास के सामने। गिल्ट होता है, यहाँ पर तो लाइन नहीं पढ़ रही हूँ,
ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे गिल्ट होता है हमें, प्राइड होता है, शेम होता है, ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलेशन मतलब क्या होता है, अपमान करना, ठीक है, किसी का भी। ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो द सेल्फ कॉन्शियस इमोशन अक्योर एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सटेंट to which an individual is able to meet his or own expectation, the expectation of others और social norms। देखिए यहाँ पर यही होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेल्फ कॉन्शियस यही हो गया कि अपने बारे में अवेयर रहना, ठीक है, और अपने इमोशन से दूसरों को रिफ्लेक्ट करना, एक तरीके से ये है पूरा मीनिंग, अगर मैं पूरी डेफिनेशन बताऊँ, ठीक। और क्या है यहाँ पर खुद ही बता दिया है कि इन्होंने कि इंडिविजुअल इज़ एबल टू मीट हिज हर ओन एक्सपेक्टेशन, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, एक ऐसा इमोशन है जो कि हमारे रिजल्ट को क्या करता है, एक्सटेंड करता है, बढ़ाता है, ठीक है, उसकी सीमा को क्रॉस नहीं करता, मतलब बढ़ाता है, सिर्फ इतना समझिए, ठीक है। एंड इंडिविजुअल टू मीट हिज हर ओन एक्सपेक्टेशन, ठीक है, अदर एक्सपेक्टेशन, सोशल नाउ। अपनी एक्सपेक्टेशन से तो मिलेगा, चलो ठीक है, आज मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया, आज मैंने आज मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, अपना बेड बना लिया, अपना रूम के क्लीन रखा, ठीक है, अपनी हो गई। लेकिन मम्मा और अदर एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि ये वाला गोल अचीव करना है, ये वाली डिग्री हासिल करनी है, ये अदर एक्सपेक्टेशंस हो गई। और अदर कि उसके लिए कुछ अच्छा भी करे, ठीक है। सोशल नॉर्म क्या हो गया कि वो भी कुछ समाज के लिए अच्छा करे, है ना, समाज के चीज़ों के लिए अच्छा करे। जो सोशल नॉर्म्स एक तरीके से अफवाह भी होती है, ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए अगर हम बता रही हूँ तो इसमें कोई बुरा नहीं है, ठीक। चलिए हमारी ये सब समझ में आया आपको, ठीक है, बेसिक इमोशंस एंड सेल्फ कॉन्शियस इमोशन। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन में सबसे पहले यहाँ पर 6 मेन कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस दे रखे हैं जो कि प्रोसेस करते हैं। अब कॉग्निटिव अप्रेजल में अगर आपको बताऊँ, देखिए अगर एग्जांपल्स दे रखे होते ना तो आप एग्जांपल्स भी लिखा करिए, एक दो ही सही लेकिन लिखा करिए। साइकोलॉजी में तो यही है कि एग्जांपल्स के साथ अगर आप समझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। राइटर्स के भी नेम लिखिए और ये सारी चीज़ें ये भी मतलब याद ही कर लिया करिए, सिर्फ इसका मीनिंग समझ लीजिए कि ये है क्या, बस बाकी सब हेडलाइन अगर आपको याद रहेंगी तो आप खुद लिख सकते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव अप्रेजल क्या हो गया, कॉग्निटिव अप्रेजल एक ऐसा चीज़ है, ठीक है, अटैच टू द वन पर्सन इज़ द मीनिंग ऑफ टू द कनेक्टिंग, ठीक है। एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति से प्रभावित हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट टीम है, ठीक, क्रिकेट टीम में आप विराट कोहली के फ़ैन हैं तो आप क्या होंगे, पूरी टीम से प्रभावित होंगे, है ना, पूरी टीम से प्रभावित होंगे, मतलब इन्फ्लुएंस्ड होंगे। अगर वो जीतते हैं तो आपको भी खुशी होगी, अगर वो हारते हैं तो आपको दुख होगा, ठीक है। किसी भी एक कॉग्निटिव अप्रेजल क्या है, किसी भी एक व्यक्ति से प्रभावित होना, इन्फ्लुएंस्ड होना और उसके पूरे इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड आप खुद ब खुद हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई दोस्त है तो आपको भी मतलब आप उसके पूरे घर से प्रभावित होंगे, है ना, उसके घर से पूरे रिलेट करते होंगे कहीं ना कहीं, मतलब मिलते जुलते तो होंगे, है ना। तो यही बताया गया है कि किसी भी एक व्यक्ति से प्रभावित होकर उसके पूरे इन्वायरमेंट से प्रभावित होना, कॉग्निटिव अप्रेजल यही है, ठीक, विद देयर होल इन्वायरमेंट, बस ये मैंने बताया। अब सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस देख लेते हैं। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दिस इज रिलेटेड टू द अफेक्टिव स्टेट ऑफ द फीलिंग टोन दैट इज ब्रॉड बाय द इमोशन। अब यहाँ बताया जा रहा है कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इज़ द स्टेज ऑफ अफेक्ट योर फीलिंग टोन बाय योर इमोशन। अब आप अपने इमोशंस, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप गुस्से में हैं, यहाँ पर दिया अगर आप गुस्से में हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप आपकी जो टोन होगी वो बदलेगी ही, है ना। तो इमोशंस क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे इमोशंस क्या होते हैं, हमारी फीलिंग ऑफ टोन को बदलते हैं। अगर आप प्यार में, मतलब आप प्यार से, मतलब आप हैप्पी हैं, एक तरीके से ही समझ लो, अगर आप हैप्पी हैं, ठीक, तो आपकी क्या होगी, टोन नरम होगी, प्यारी होगी, जैसे मैं आपको बोल दूँ, ठीक है, तो यही होगा। लेकिन अगर आप गुस्से में हैं, ठीक है, अगर आप गुस्से में हैं तो आपकी टोन क्या होगी, लाउड होगी और उसमें एक कड़कपन होगा जो कि शायद आप किसी का दिल दुखा दें, है ना। तो यही होता है, बस यही है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, जो कि आपके इमोशन को मतलब इमोशंस आपके क्या करते हैं, आपके फीलिंग्स ऑफ टोन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। और जो मैंने एग्जांपल बताया, या फिर आप खुद से भी एग्जांपल बना सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। थॉट एंड एक्शन टेंडेंसी। अब देखिए थॉट एंड एक्शन टेंडेंसीज क्या हो गया कि थॉट अफेक्ट टू योर एक्शन टेंडेंसी इन दिस स्टेज यू थिंक इन यूनिक वे एंड टेक सम क्लियर एक्शन। अब यहाँ पर होगा कि थॉट हमारी क्या करते हैं, एक्शन टेंडेंसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं,
अब वो कैसे करते हैं हम यहाँ पर देख लेते हैं। विद वैन, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, वैन एन इंडिविजुअल इज एंग्री ही शी मे एक्ट इन अ मैनर दैट इज़ एग्रेसिव। यही ऊपर मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है, कि आपके इमोशंस को लेकर, इमोशंस क्या करते हैं आपके फीलिंग ऑफ टोन को चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि अगर मतलब आपके ना जो थॉट होते हैं वो आपके एक्शन को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस्ड करते हैं, एक्शन टेंडेंसीज को। अगर आप गुस्से में हैं तो आपका जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, एग्रेसिव होगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा फियर में हैं तो आपका इमोशंस क्या होगा, दुख भरा होगा, ठीक है। अगर आप मतलब आप हैप्पी हैं तो आपका इमोशन क्या होगा, बहुत ही प्यारा होगा, नर्म होगा, चेरिशफुल होगा, है ना। यही है कि आपके थॉट आपके एक्शन टेंडेंसीज को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। बस इतना ही बताया गया है। इंटरनली बॉडीली चेंजेस, अब इंटरनली बॉडीली चेंजेस क्या होगा आपके जैसे कि ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम बताया गया है। इंटरनली में ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम ही आता है, जैसे कि आपके जो ग्लैंड्स होते हैं वो खुद ब खुद ही काम करते हैं ना। आपका दिल क्या खुद ब खुद काम करता है, आपका दिमाग भी खुद ब खुद काम करता है, और आपका हार्ट रेट, ये सब क्या होता है, स्वेटिंग, ये सब क्या होता है, ये इंटरनल ऑर्गन्स का काम बता रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन इज़ एंग्री ही मे ब्रेथ फास्टर, ठीक है। मतलब अगर आप गुस्से में हो तो आपकी क्या होती है, सांसें तेज चलने लग जाती है। अगर आप फेयर में हो तो आपके क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। आप स्वेटिंग सी भी होने लग जाती है। अगर आप सामने खड़े होकर स्पीच दे रहे हो तो आप शिवरिंग करने लग जाते हो। तो ये इंटरनली क्या हो गया, इंटरनली बॉडी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। बस यही इतना बताया गया है इसमें, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, और ये बहुत ही इजी हेडलाइन है तो थोड़ा मैं कंफ्यूज भी हो रही हूँ कि आपको और अच्छे से कौन से बताऊँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर आपके पास भी और एग्जांपल्स है तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और खुद से भी अपने पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम हॉल में जो भी। फेशियल एक्सप्रेशन क्या होगा, फेशियल एक्सप्रेशन यही हो गया कि व्हेन एन इंडिविजुअल इज़ हैप्पी ही शी विल स्माइल, है ना। फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर आपको कोई थप्पड़ मार दे तो आपकी आँख से आंसू निकलेंगे, ठीक है। आपको गुस्सा आएगा कि क्यों मारा, ठीक है। और अगर आपको दूर से कोई देखकर स्माइल करेगा तो आप भी स्माइल करेंगे। अगर आप मतलब अगर आप गुस्से में होंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आप पता आपकी आंखें लाल हो जाएं और आप चिल्ला दें। तो यही सारी चीज़ें हैं कि फेशियल एक्सप्रेशन होना, ठीक है। स्माइल करना, कि कोई कोई आँख भी मारता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। रिस्पॉन्स टू इमोशन, अब हमारा रिस्पॉन्स टू इमोशन कि हम अपने इमोशंस को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। अगर हम गुस्से में हैं, ठीक है, तो हम अपने इमोशंस को कैसे डील कर रहे हैं कि नहीं अभी शांत हो जा, अभी ये टाइम नहीं है। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, ऐसा लगता है गुस्सा ही नहीं आता, लेकिन वो अपने इमोशंस को काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हैं। उन लोगों को मैनेजमेंट कहा जाता है एक तरीके से, ठीक है। मैनेजेबल बंदा या जो भी आप लड़का लड़की कहो, ऐसे नहीं है कि उनको गुस्सा नहीं आता। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उनके साथ ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन हुई होती है जो कि वो अपने इमोशंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करना सीख जाते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको क्या बताती हैं कि आप कैसे परफेक्ट होंगे, है ना। तो उनके साथ ऐसी कोई ना कोई चीज़ें हुई होती हैं। अब यहाँ पर देख देते हैं, एनी इमोशन इज़ एन रिजल्ट ऑफ 6 कंपोनेंट्स टू फर्दर। अब ये भी ना इन्हीं का एक तरीके से समरी दे रखा है, ठीक है। हमारे क्या होते हैं ये 6 कंपोनेंट्स जो फर्दर दे रखे हैं, हाईलाइटेड, फिजियोलॉजिकल के बारे में उन्होंने बात करी है, कॉग्निटिव के बारे में और बिहेवियर के बारे में, ठीक है, उन्होंने बात करी है ऊपर में। हमने पढ़ा है ना फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव, बिहेवियरल के बारे में। व्हेन एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंगर ही शी में एक्सपीरियंस फिजियोलॉजिकल अराउजल इन टर्म्स ऑफ सिंपैथेटिक अराउजल। क्या होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, उसको गुस्सा आ रहा है तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, सिंपैथेटिक अराउजल यूज़ करेगा। मतलब कि या तो उस चीज़ से फाइट करे, ठीक है, या तो उस चीज़ को मतलब बोले कि नहीं काम डाउन, या फिर उसको फ्लाइट करे, या फिर उससे डर जाए और अपने गुस्से को निकाल दे, ठीक है। यही सारी चीज़ें। दिस इज़ ऑल्सो हैव कॉग्निटिव कंपोनेंट एज द इंडिविजुअल में बिलीव दैट ही शी इज़ इन डेंजर, ठीक है। अगर उसको मतलब मालूम हो जाए कि नहीं ये भी है, ये ऐसी सिचुएशन नहीं है, ठीक, तो हमें नहीं करना है, तो वो क्या होगा, अपने गुस्से को शांत कर लेगा। द इंडिविजुअल में डिस्प्ले टेंडेंसी ऑफ अवॉइडेंस द रिलेटेड टू द इंडिविजुअल बिहेवियर, देखिए, ठीक है। यही होगा कि वो अवॉइड कर देगा उस चीज़ को, ठीक है, उस चीज़ को हटा देगा। मतलब अगर गुस्सा आ रहा है तो उस चीज़ को रोक लेगा। बिहेवियरल में हमारे यही दिखेगा, बिहेवियरल कॉम्पोनेंट में हमारे ये दिखेगा, ठीक है।
फर्दर व्हेन एन इंडिविजुअल इज एंग्री ही शी विल एक्सपीरियंस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक अराउजल। सिंपैथेटिक अराउजल क्या हो गया, तो उससे फाइट करेगा तो उससे फ्लाइट करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होगी उसको रेस्ट कराता है कि नहीं शांत हो जाए। जैसे अगर हम कोई भी ट्रक आ रहा है सामने से और हमने नहीं देखा और हमने अचानक से उसको देखा, तो हमारे क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी और सांसें तेज़ चलेंगी, आँखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो उस वक्त पैरासिस्टमेटिक काम करता है। पैरासिस्टमेटिक काम करता है, क्या करता है कि मतलब वो हमारी एनर्जी को बचा कर रखता है, ठीक है, और फिर उस वक्त वो खुलता है और हमारी जो हार्ट बीट होती है उसको शांत करता है, स्लो करता है कि नहीं अब सही है, अब ठीक है, शांत हो जाए। एक तरीके से हम बच्चे की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। ये हमारे ये एक सिस्टम है पैरासिस्टमेटिक जो कि हमने पढ़ रखा है, ठीक। द इंडिविजुअल विल हैव बिलीव दैट ही शी इज़ बीइंग मिसट्रीटेड एंड दस ही शी विल हैव अटैक टेंडेंसी। अब अगर आप मेरे को मिसट्रीट करोगे, किसी भी बंदे को, किसी भी लड़की को, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके अंदर क्या चीज़ पैदा होगी, अटैक टेंडेंसी पैदा होगी, ठीक है। यही बताना चाह रहा है, बाकी ये लास्ट में देखना, जो मैंने बताया वो समझ लेना, ठीक है। बाकी समरी दे रखी है, बहुत ईजी है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, आप उस पर मेरे को बता देना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोग को बहुत ही ईजी वे में बताऊँ, इसलिए 5-6 दिन लग जाते हैं एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ने में, समझने में और समझाने में, ठीक है। फ्रॉम व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड, चलिए फंक्शन अब पढ़ लेते हैं, फंक्शन के लिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ, अब मैं ऊपर से ये समझा दूँगी क्योंकि ये मतलब इजी ही है, ठीक है। इमोशन प्रिपेयर्स एन इंडिविजुअल फॉर एक्शन। अब हमारे इमोशंस क्या होते हैं, एक्शन के लिए वो करते हैं। अगर आपको प्यास लगी, ठीक है, किसी भी पानी आपको पीना है, तो आपको सामने गिलास है, तो आपके एक्शन को प्रभावित करा आपकी इमोशन है कि पानी पी लो, तो आपने पानी पी लिया, ठीक है। अगर आपको कहीं जाना है और साइकिल सामने या फिर स्कूटी है, बाइक है, जो भी है, ठीक है, आपको क्या होगा कि इमोशंस आएंगे कि ले लो और आप एक्शन को प्रभावित करेंगे। अगर आप गुस्से में हैं तो आप तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, आपके एक्शन को ही तो प्रभावित कर रहे हैं। अगर आप खुश हैं तो आप घर के सारी अच्छी चीज़ों को मतलब साफ़ करने लग जाते हैं, ज़्यादा काम करने लगते हैं, यही होता है, ठीक है। हमारे जो इमोशंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्शन को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर ना एक तरीके से बहुत अलग वाला दे रखा है, ट्रक वाला दे रखा है, द क्रॉसिंग द ट्रक। अगर आप ट्रक मतलब जैसे कि आप क्रॉस कर रहे हो ट्रक को और अगर आपके सामने से कोई ट्रक आ गया तो क्या होगा, आपका फियर वाला इमोशन होगा, है ना, फियर वाला इमोशन होगा जो कि आपको लिंक करेगा फिजिकल अराउजल से, ठीक है, फिजिकल अराउजल से लिंक करेगा, यही बताया गया इसमें। वैसे जो भी मैंने आपको इमोशन बताया वो भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है, दूसरा पढ़ते हैं, इमोशन प्ले अ रोल इन शेपिंग ऑफ फ्यूचर बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। अब यहाँ पे एग्जांपल में पढ़ लेती हूँ, ठीक है। द सिचुएशन दैट इवोक नेगेटिव इमोशन आर अवॉइड बाय अस। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं वो क्या करते हैं, शेप करते हैं हमारे फ्यूचर बिहेवियर को, ठीक है, फ्यूचर बिहेवियर को किसी भी इंडिविजुअल को, ठीक है। यहाँ पर पूरा पढ़ लेते हैं। लर्निंग टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ इमोशन एक्सपीरियंस बाय अस एंड अदर्स, ठीक है। यहाँ पर ही बताना चाह रहा है कि हमारे जो भी इमोशंस होते हैं वो बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं किस चीज़ में, ठीक है, किस चीज़ में, हमारे फ्यूचर को शेप करने में, ठीक है, फ्यूचर की चीज़ों को शेप करने में। हम यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा सही नहीं दिया हुआ है पर मैं फिर भी समझा दे रही हूँ। तो सिचुएशन दैट इवोक, ठीक है, वो सिचुएशन जो आपके अंदर कोई चीज़ पैदा करे, ठीक है, कोई भी चीज़ पैदा करे, वो नेगेटिव इमोशंस हो या फिर पॉजिटिव, आप क्या करेंगे, आप उस चीज़ से कभी कभार बचना चाहेंगे, है ना, उस चीज़ से हटना चाहेंगे, यही बताया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इमोशन हेल्प इन अफेक्टिव इंटरेक्शन विद अदर्स। अब इमोशंस क्या होते हैं, हमें हेल्प करते हैं दूसरों से अट्रैक्ट होने में, दूसरों से बात करने में, ठीक। यहाँ पे इमोशंस दैट आर कम्युनिकेटेड विया वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हेल्प इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद ईच अदर मोर एफिशिएंटली एज इमोशन एक्ट एज अ signals, thus helping individual understand that what the other person is experiencing. Further behavior of individual can also be predicted based on this. अब यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि हम जो इमोशन होता है वो हमेशा दूसरों से मतलब अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप गुस्से में हो ना तो आप कभी भी दूसरों से अट्रैक्ट नहीं हो पाओगे, दूसरों से बातें नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप खुश व्यक्ति हो, ठीक है, बोलते हैं ना खुशहाल व्यक्ति, तो वो क्या होता है, हर एक से मिलने की कोशिश करता है, हर एक से बात करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इमोशन हमें बहुत ही हेल्प करते हैं इंटरेक्ट करने में दूसरों से, या आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरी बात समझे तो वो भी लिख सकते हैं, 1-2 एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। और चलिए यहाँ तक की वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थ्योरीज़ के साथ, ठीक है, तैयार रहिएगा और तब के लिए अल्लाह हाफिज़।